तो बच्चों नंबर सिस्टम चल रहा है जैसे कि आप जानते हो, और आई होप कि आपने बच्चों एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ट्राई कर ली है अपनी तरफ से। देखिए बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले क्वेश्चंस को खुद करें, तभी आप सॉल्यूशंस को देखें, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट द एंटायर बेनिफिट। और मान लीजिए कि आपने क्वेश्चंस तो करे और केवल बच्चों सोल्यूशन देखने आए हैं और आपने थ्योरी वगैरह नहीं करी है, लेक्चर्स से वहाँ सीखने की कोशिश नहीं की है, फिर भी आप कहीं लैक कर सकते हैं बच्चों। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों चीज़ें करें, हर एक लेक्चर को प्रॉपरली टाइम दें। अभी आपके पास पूरा भरपूर समय है, आप पढ़ाई में उसको लगाएं, मैथ्स को अपनी इम्प्रूव करें, बिकॉज 9th इज़ समथिंग कि वहाँ से भी अगर आप अच्छा करने लगोगे तो आप बहुत अच्छी जगह स्टैंड कर सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने बच्चों जिस तरीके से इजी बैच चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बिकॉज ये आपके लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन होने वाला है बच्चों। उसी तरीके से आशीष वाजपेयी जेईई नीट एंड बोर्ड्स को भी कर लीजिए अपनी साइंस के प्रिपरेशन के लिए, और वहाँ से आप जो है अगर सच में आप आगे बढ़ के बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो मोशन इन वन डायमेंशन वगैरह के थोड़े बहुत लेक्चर्स आप देखिए स्टार्टिंग के क्लास 9th के अंदर ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते हैं बच्चों कि वो 11 जैसी प्रिपरेशन करने लगते 9th में। तो आप चाहें तो अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर लेक्चर्स मौजूद हैं बच्चों। ब्राइट बीन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं बच्चों, और वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप मेरे से ज़रूर कांटेक्ट में रहें, कमेंट्स वगैरह ज़रूर करते रहें। तो आप लिखिएगा कि आपको कैसा लगा एक्सरसाइज को करने में, आरडी की एक्सरसाइज को करने में कैसा लगा, और फिर आंसर देख के क्या फीलिंग आई आपको कि क्या क्या चीज़ें आपने सीखी। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा तो नहीं, लिखने में बहुत टाइम लगेगा। तो मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन मैच भी नहीं करते हैं तो कम से कम आप सुनिएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। तो पहला क्वेश्चन है, जीरो क्या रेशनल नंबर है बच्चों, क्या जीरो क्यू को बिलोंग करता है, दैट्स द क्वेश्चन। ये बिलोंग का साइन है, क्यू मतलब रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है। तो देखिए रेशनल नंबर आपको बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ता है बच्चों कि रेशनल नंबर में हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब जीरो तो ठीक है, जीरो तो एक इंटीजर है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो कौन है, वो 1 है। तो अगर हम 0/1 बच्चों लिखते हैं तो भी ये जीरो ही कहलाएगा। तो ये ऑब्वियसली 0/1 लिखूँ मैं, या 0/5 लिखूँ, या मैं 0/7 लिखूँ, ये सब हमको जीरो आंसर दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो जीरो के नीचे कुछ भी लिखा जाए इट इज़ गोइंग टू गिव अस अ जीरो। तो भाई यहाँ पर देखिए ये भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। इसी तरह जीरो भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, और 1 इज नॉट जीरो, 5 इज नॉट जीरो, 7 इज नॉट जीरो। तो ऑब्वियसली हम इसे बोल सकते हैं कि इट्स अ रेशनल नंबर। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म। तो पहला चीज होगा इज जीरो अ रेशनल नंबर, तो हम बोलेंगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ये देखिए हमने लिखा है p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल 100% हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हो चुका है एक्सरसाइज 1.1 का। अब ये कह रहे हैं फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो हम तो बहुत सारे नंबर्स बच्चों पता कर सकते हैं 1 और 2 के बेसिस पे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ये करने जा रहे हैं कि ये बोल रहे हैं 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, दे आर टेलिंग 5 रेशनल नंबर, व्हाट आइडिया वी शुड टेक। तो मान लीजिए 5 रेशनल नंबर अगर हमसे कहते हैं, सुनिएगा 5 रेशनल नंबर। तो एक देखिए हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने कहा चलो इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इस चीज़ को हम लोग 2/2 लिखेंगे और इसको हम लोग 4/2 लिखेंगे। भाई लिख सकते हैं ना, 2/2 इज़ 1, 4/2 इज़, तो इसके बीच में एक नंबर हम लोग डाल सकते हैं, 3/2 इज कमिंग इन बिटवीन। तो देखिए जब हम लोगों ने इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हम एक नंबर डाल पाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको 5 रेशनल नंबर बच्चों चाहिए। तो क्या आइडिया हो सकता है हमारा कि इस 1 और 2 को 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर आप एक ही नंबर से करते हो तो नंबर रिमेज द सेम। भाई 12/6 भी 2 ही आता है, 6 को 12 से डिवाइड करो 2 आएगा, और 6/6 को भी 1 बोलते हैं हम लोग, यानी कि 6/6 इज 1। तो अब देखिए, अब इस 1 को हमने 6/6 लिख लिया बच्चों, और इस
2 को हमने 12/6, तो क्या कुछ गलत किया? अब आपको 6 के बाद 7 बचपन से सिखाया गया होगा कि 7 आता है, फिर 9 आता है, फिर 10 आता है, फिर 11 आता है बच्चों, और नीचे लिखे 6, तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6, and this is how you got 5 numbers inserted between these two numbers. अब यहाँ 1 लिख दूंगा मैं, यहाँ 2 लिख दूंगा, और जो कट पिट रहा होगा, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि वो को प्राइम्स होने चाहिए, यानी कि CF1 रहना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ 8 और 6 कट जाएगा बच्चों, तो ये 4/3 आएगा। यहाँ पे 3 की टेबल से कट जाएगा, तो ये 3/2 आएगा। ये 5/3 आएगा। तो ऐसे आप इनको लिख लीजिए प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ। तो ये देखिए आपने यहाँ पर 5 रेशनल नंबर्स को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो 5 को इंसर्ट करने के लिए आपने 6 से ऊपर नीचे बच्चों मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक प्रॉपर तरीका था बच्चों इस क्वेश्चन को करने का। अब थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। फाइंड 6 रेशनल, क्वेश्चन सुनिएगा, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर। तो कोई भी अक्लमंद बच्चा 7 से ऊपर नीचे, अभी सुना होगा अगर उसने कि हम लोगों ने बोला 5 तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो 7 के लिए 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो बिल्कुल सही है बच्चों यहाँ पर। तो ये आपके पास 21/7 है, एंड यू हैव नाउ 28/7। अब आगे आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, मतलब आगे बढ़ाते जाना है, बस नंबर को आता ही होगा 22, 23, 24, 25, 26/7, 27/7, एंड यू हैव 28/7। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 22/7 एंड 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. So there are 6 rational numbers which we have inserted in between these two numbers. तो I think this is quite clear that how are we going to approach such questions. तो एक बढ़िया अप्रोच यहाँ पर बन गई बच्चों आपकी, कि आप कितने आसानी के साथ जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे 3/5 और 4/5 है, और ये हमसे चाहते हैं कि 5 रेशनल नंबर्स करें। तो 5 रेशनल नंबर अगर चाहते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर ऑसम। ठीक है, ऑसम है आप, बिल्कुल ऑसम है ना आप लोग, क्योंकि देखिए तो आसान हो जाएगा। 18/30 और यहाँ पर 20/30। हम तो अपना वही फंडा अप्लाई कर रहे हैं, और ज़्यादा भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फंडा एक ही रखेंगे। 19/30 रख दिया, 20/30 रख दिया, 21/30 रख दिया, 21/30 रख दिया। क्या ऐसा हो गया? तो गलत हो गया ना, कि 6 4 6 24 होता है। तो देखा, गलत मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे सही आए? तो 22/30, और देखिए क्या हुआ कि नहीं हुआ, 23/30। तो फंडा बिल्कुल सही काम कर गया है। 19/30, देखिए 5 आ गए। तो बस यही दिमाग लगा के काम करना है बच्चों, जितने चाहिए एक प्रॉपर लॉजिक में हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो 3 7 and 10, और फिर 11 और 15, और फिर हमारे पास 23/30। सो दीज आर 5 रेशनल नंबर्स विच वी हैव इंसर्टेड बिटवीन 3/5 and 4/5। तो डन है बच्चों। तो आखिरी क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। इट हार्डली टेक्स टाइम टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स बच्चों। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है बच्चों। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये बोल रहे हैं। देखिए किसी चीज को फॉल्स होने के लिए आपको केवल एक एग्जाम्पल देना है। तो कह रहे कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई होल नंबर का सेट ही लिख देंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए इन्फिनिटी। और हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर का सेट, तो वो 1 2 3 4 ऐसे चलता हुआ इन्फिनिटी। तो हम अब चेक करना शुरू करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि हर होल नंबर जो है नेचुरल नंबर, हम इनको फंसा देंगे। हम कहेंगे भाई बताइए 0 कहीं पाया जाता है आपके अंदर? तो नेचुरल नंबर के पास कोई जवाब ही नहीं बचा बच्चों। नेचुरल नंबर क्या जवाब दे आपको? वो तो 1 से शुरू होता है, और होल नंबर 0। उसको पहले एग्जाम्पल में हम लोगों ने बच्चों बिल्कुल चेस के गेम की तरीके से उसको फंसा दिया, और वो बोला फॉल्स। हम बोलेंगे 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। बताइए सही है?
बताइए सही है कि नहीं है? सही, वेल डन। तो बिल्कुल सही काम किया आपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। और अब आइए फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट, माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट पे आइए और देखते कि इसमें क्या खेल होता है। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो दे आर टेलिंग कि हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है। बिल्कुल ट्रू है बच्चों, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। आपको याद होगा कि हमने बोला रेशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर आते हैं, ये हम पहले स्टेटमेंट बच्चों पढ़ चुके हैं। तो इट्स अ ट्रू। और क्यों ट्रू है? हम बोलेंगे लेट्स टेक एनी इंटीजर p, हम बोलेंगे लेट्स टेक एनी इंटीजर p, p इज इंटीजर, तो हम प्रूव करेंगे p रेशनल नंबर है। हम प्रूव करेंगे p क्या है? एक रेशनल नंबर है। हम एक q लाएंगे बच्चों और वो q है 1, और हम लिखेंगे p/1, हम लिखेंगे p/1। तो हम बोलेंगे p इंटीजर है, हम लिखेंगे 1 इंटीजर है, हम लिखेंगे 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारी बातें ट्रू है कि नहीं? तो p/1 को हम लिख सकते p, तो p इज रेशनल नंबर। बिकॉज भाई यही फॉर्मेट तो होता है रेशनल नंबर होने के लिए कि वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हमने p को हमने यहां पर कैसे लिखा? p/1, यानी कि q इज 1, समझे? और 1 इज इंटीजर एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो p इज रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी, p इज रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो इसलिए हर इंटीजर के नीचे 1 होता है, और ऊपर तो है इंटीजर और नीचे भी इंटीजर होता है, और वो 0 नहीं होता है, इसलिए वो रेशनल नंबर होता है। यानी कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। चलिए भाई हो गया, ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन से प्रूव कर दिया। इसको थर्ड बोल रहे हैं, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। वाह, क्या बात पूछी आपने हमसे। एवरी रेशनल नंबर पूछ रहे हैं, सुनिए इनको, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर बोल रहे हैं। तो ये तो फॉल्स है बच्चा, ये तो फॉल्स है। बड़े सेट में कहाँ आपने ऐसा कहानी बोल दिया है। तो हमने बोला ना इंटीजर का सेट लिख दीजिए आप तो इंटीजर का सेट लिख दीजिए। 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, और ऐसे इन्फिनिटी कर दिया, और इधर की तरफ -1 लिख दिया, -2 कर दिया। जिधर ये तो दिख ही नहीं रहे बहुत सारे, तो उनको माइनस इन्फिनिटी तक भेज दिया। जो दिख रहे हैं उनके बीच में से हमने एक रेशनल नंबर को निकाला बच्चों, हाफ एक रेशनल नंबर है। हमने अपने पिटारे से हाफ को निकाला और हमने पूछा इस इंटीजर से कि क्या ये हाफ बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसने कहा, मना कर दिया। क्या? देखो 0 और 1 के बीच में ये नंबर आता है, और 0 और 1 के बीच में कोई और इंटीजर होता ही नहीं है, क्योंकि हाफ 0 से बड़ा है। हमें पता है हाफ 0 से बड़ा है, लेकिन हाफ -0 इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि हर दो इंटीजर के बीच का डिफरेंस 1 होता है, लेकिन हाफ को जब 0 के साथ घटाते हैं तो 1 आता ही नहीं, 1 आता ही नहीं। अगर 1 आता होता, यानी हाफ -0 अगर 1 होता बच्चों, तो ये इंटीजर हो जाता। तो ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन इट्स नॉट अ इंटीजर। ठीक है, तो समझ गए। तो हाफ जो है इंटीजर नहीं है। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया बच्चों? फॉल्स हो गया। रीजन समझ में आया कि ये इंटीजर के सेट में नहीं पाया जाता है। इट इज नॉट फाउंड इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। लिख लो, इट इज नॉट फाउंड इन द सेट ऑफ इंटीजर्स because it lies between 0 and 1, and between 0 and 1 there is no integer। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करो बच्चों, एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू नीड टू गिव एज मच एज एक्सप्लेनेशन एज पॉसिबल। जितना किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके उसको एक्सप्लेन कर दो, उतना अच्छा आप बच्चों आगे बढ़ोगे। समझ गए? आप वर्ड मत बचाएं, है ना। इस समय आपको लिखना सीखना है। तो लिखना कहाँ? इन्हीं सब अपनी किताबों में तो लिखना सीखेंगे आप। तो फोर्थ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये बात एकदम 100% है बच्चों। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दिस इज ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर एंड इट्स ट्रू बच्चों, इट्स ट्रू 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 ट्रू, बिकॉज n का सेट इज 1 2 3 4 एंड दैट इज इंफिनिटी, और होल नंबर इज नथिंग बट 0 1 2 3 4 एंड दिस इज इन्फिनिटी। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि होल नंबर जो होता है वो 0 यूनियन नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर।
तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर हो गया ना भाई, देखो पूरा नेचुरल नंबर आ गया है इस होल नंबर में। एवरी नेचुरल नंबर यानी कि n यूनियन जीरो, यूनियन मतलब जोड़ रहे हैं, तो ये पूरे को हम लोग जीरो के साथ जोड़ के ही होल नंबर बोलते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर एंड दैट इज ट्रू, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, दैट इज फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, दिस इज फॉल्स। अब जल्दी जल्दी मैं बता सकता हूँ इस बात को आपके लिए, दिस इज फॉल्स बिकॉज माइनस वन डज नॉट बिलोंग इन द सेट ऑफ डब्ल्यू, बिकॉज वो तो वहीं जीरो पे ही खत्म हो जाता है। नेगेटिव कोई भी नंबर होल नंबर में नहीं आता है, जबकि इंटीजर के सेट में -1 होता है। एक भी गलत हो गया ना तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है बच्चों, ठीक है। और ट्रू होने के लिए सब कुछ सही होना पड़ता है। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, इसीलिए सत्य को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, क्योंकि सत्य प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गलत प्रूफ किया जो गलती करने वाले, इसीलिए ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं बच्चों, क्योंकि उसको धराशायी करने के लिए एक ही एग्जाम्पल खाली रहता है। सत्य परेशान हो सकता है बच्चों लेकिन हारता नहीं, आपने सुना होगा ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हारता नहीं, क्योंकि उसके लिए तगड़ा प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, गलत है गलत है गलत है गलत है फिर से, बिकॉज -1 एक इंटीजर है और -1 और सारे इंटीजर जो है क्या होते हैं बच्चों, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन -1 अभी अभी प्रूफ किया कि वो होल नंबर नहीं है, इसलिए -1 जो है रेशनल नंबर होकर भी होल नंबर नहीं है। तो प्रूव हो गया कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर इज अ फॉल्स कॉन्सेप्ट, इट्स अ फॉल्स मैन, इट्स फॉल्स। तो सही है, देख लो फटाफट पहले का क्या है बच्चों, पहले का चेक कर लेना, आपका फॉल्स आना चाहिए, वेरी गुड। सेकंड का ट्रू आना चाहिए बच्चों, थर्ड का आपका फॉल्स आना चाहिए, फोर्थ का आपका ट्रू आना चाहिए, सबका रीज़न आपको पता रहना चाहिए, फिफ्थ का फॉल्स आना चाहिए एंड सिक्स्थ का भी फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 1.1 बच्चों कर ली है। हम यहीं नहीं रुकेंगे, एक्सरसाइज 1.2 भी आज मैंने, क्योंकि दोनों होमवर्क दिए थे आपको, दोनों होमवर्क दिए थे, ठीक है। तो दोनों अगर हम लोगों ने होमवर्क दिए थे तो उसको भी करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 ऑल्सो वी विल बी डूइंग, ठीक है। तो चलिए भाई लिख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2, कहाँ है भाई, ये रहा। तो चलिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स, डेसिमल के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है नंबर्स को। पहला है 42/100, तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत आसान, नीचे 2 जीरो है तो 0.42 कर दो, डन हो गया, कर लिया था आपने। 327/500 को कैसे करोगे बच्चों, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सबको 10 के मल्टीपल्स में बनाने की कोशिश करो, तो ये 1000 बन गया। और 327 का डबल कितना होता है, 654, 3 जीरो है नीचे, 3 डेसिमल लगा दो, 0.654, 2 जीरो थे तो पीछे से 2 गिन लो, 3 जीरो तो पीछे से 3 गिन लो, ऐसे ही डेसिमल लगते बच्चों, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ तो बचपन में सीखी होगी आपने। थर्ड आए बच्चों 15/4, तो पहले क्या करो, इस 15, ये 4 से बड़ा है ना, तो देखो कौन सा 4 के टेबल में नंबर आता है, तो 12, तो 12 + 3/4 ऐसे लिख दो इसको। तो 12/4 कितना, 3 + 3/4 ऐसे कर लो बच्चों, 3 + 3/4, 3/4 बच्चों 0.75 होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डेसिमल में लिखने के लिए आपको अगर वो टर्मिनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है तो वो फिर 100 बनाया जा सकता है, या मतलब 0 के मल्टीपल्स में यानी कि 10 के मल्टीपल्स में नंबर्स को लिखा जा सकता है। तो 3.75 ये आपका आंसर आ गया थर्ड वाला। तो 3 ही थे, कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए ये सारे टर्मिनेटिंग थे, ये जितने भी थे टर्मिनेटिंग थे, टर्मिनेटिंग। अब देख लिया कैसे टर्मिनेटिंग थे, अगर इनके डेसिमल्स पे आप गौर करोगे तो 2 के मल्टीपल 5 के मल्टीपल में ही इनके जो है डिनोमिनेटर्स आ रहे थे। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, जैसे 2/3। तो जब हम लोग 2/3 की बात करते हैं और इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में पढ़ चुके हैं कि 1/3 को 0.3 बार करते हैं, तो 2/3 को हम लोग क्या करेंगे,
ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1/3 एंड दिस इज 2 इंटू 0.3 बार, सो दिस इज इक्वल टू 0.6 बार। डिवाइड कर लो, ठीक है, तो मैंने कर रखा है ना, 1/3 को निकाल लो आप, और 2 से, नहीं तो आप डायरेक्ट कर लो, 3 6 18। एक्चुअली वी शुड बी इन हैबिट ऑफ यूजिंग द ओल्ड कॉन्सेप्ट टू डू द न्यू क्वेश्चंस, समझ गए? तो ये 6 3 6 18, दिस विल कैरी ऑन एंड यू कैन राइट 0.6 बार। मतलब ये तो कर ही लेंगे, इस तरीके से सारे बच्चे करेंगे। आप क्या करो कि जो एग्जाम्पल में था ना, आप 1/3 को निकालो और फिर लिखोगे 2/3, तो लगेगा कि अलग ट्रैक में बच्चा अलग सोच के साथ चल रहा है, ठीक है? अलग सोच का ट्रैक लाना जरूरी है ना, थोड़ा सा अलग मसाला डालना क्वेश्चन के अंदर, कि टीचर भी एक बार आपसे बात करने के लिए मजबूर हो जाए कि ऐसे क्यों करते हो बेटा, सीधा सीधा नहीं कर पा रहे हो कि 3 से 20 को डिवाइड कर दो। कह दो सर मैं सोच रहा था, ऐसे तो मैं कर ही लेता हूँ, मैं सोच रहा था कि ये 1/3 वाले के रिजल्ट को भी तो यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। तो फिर लगेगा अच्छा बच्चा ज़्यादा सोचता है। तो वो जैसा आप मतलब कोशिश करोगे ना, तो वैसा फिर आपको आने लगेगा बच्चों, फिर वैसी आप अलग अलग आयाम से अलग अलग तरीक़ों से सोचना शुरू करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लें, यू वोंट फाइंड इट बेटर दैन दिस। क्यों? क्योंकि हम आपको हर पर्सपेक्टिव यहाँ पे, उनको तो कोर्स ख़त्म करना है यार, उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? कि जो है आई डोंट थिंक ये सारे क्वेश्चन कराएंगे भी आपको, पर्सपेक्टिव नहीं बताएंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू द पर्सपेक्टिव, हर एक क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव नहीं बताने वाले, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो -4/9 को करने के लिए अपने को 9 से 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, ये बात आप मानते हो कि 4 से 9 को डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक बात मैं बताऊं, अगर 9 है ना, कभी भी जैसे 9 है तो आप डायरेक्ट इसको माइनस जल्दी से करना है ना, तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसा होता है, ठीक है? वो कैसे पता चलता है? बार बार करने से आपको पता चलेगा। तुम 4 से डिवाइड करके देखते हैं हम लोग, 9 4 36, फिर 4 आया, फिर तो देखो आ रहा है भाई, बहुत कम समय लगता है बच्चों और आंसर हो जाता है। देखो रिपीट करने लगा ना, फिर से 4 आ गया, फिर 436 करोगे आप ऐसे, और फिर वही नीचे खड़ा है 40, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यार नहीं है -0.49। चलिए माइनस बाद में लगाते हैं हम लोग। थर्ड है, जैसे हमारे पास है -2/15, -2/15, ठीक है? तो अब क्या करो, 15 से 2 को डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है? 15 से 2 को डिवाइड करो, 1 बार गया, 15 आया, 5 आया, 15 3 45 आया, वापस आ गया, वापस आ गया, वापस आया क्या 5। अब देखो ये फिर से 3 आ रहा है, तो आप देख रहे हो -0.13 बार आ रहा है। तो क्या और किसी तरीके से इसको कर सकते हैं? पता नहीं मुझे, कर सकते कि नहीं कर सकते, तो लेट अस ट्राई करने में क्या जाता है, तो जाएगा क्या? तो 2/15 को और किसी तरीके से कर सकते क्या? बोलो, नहीं कर सकते, क्योंकि और कैसे तोड़ें इसको, ठीक है? कैसे तोड़ें इसको, समझो, नीचे ऊपर छोटा है और कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है उसके, 15 से तो करना ही पड़ेगा आपको डिवाइड, ठीक है? तो 3 × 5, 3 × 5 इज़ 15, बस ज़्यादा ज़्यादा आप इसको 2 से करके और -4/30 कर सकते हो, है ना? तो एक 1/10 को आप अलग कर सकते हो, -1/10 को अलग लिख के 4/3 से डिवाइड करके 3/4 कर सकते हो। देखो कैसे कर रहा हूँ, हाँ इंटरेस्टिंग फीचर आ गया यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। तो -1/10 इसको हम लोगों ने 1 + 1/3 कर दिया, देखो, और 1/3 अपने को आता है, तो दिस इज़ व्हाट वी डिड, 1.3 बार इंटू -10 किया। अब देखो ये कैसा बदल गया, 0.13 बार। देखा, 1/3 को यूज़ करके हम लोगों ने इसको कर लिया, कर तो लिया, देखा नए तरीके से कर तो लिया इसको, ठीक है? तो नए नए तरीके से करने में मज़ा है, गेम है बच्चों, गेम है, मैथ के साथ गेम खेलो। 22/13, एक होता है सीधा वाला तरीका, एक होता है लल्लन टॉप तरीका, है ना? तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि -13 और -11, तो ऐसे कर सकते भाई 13
और 11/13, लेकिन मुझे ना तो 11/13 पता है ना ही 22 तो वाई डोंट आई टेक 22/11 को डायरेक्ट ही। अगर मुझे कुछ 13 से पहले मैंने डिवाइड करके कुछ रखा होता तो मैं यूज़ कर लेता उसको, ठीक है, लेकिन नहीं, अभी हम लोगों को कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा था बच्चों। तो 13 1 13, ठीक है भाई, 13 1 13 कितना आ गया भाई, 9 आ गया। तो 13 6 कितना आता है, 78, और 10 8 2 12, ठीक है। तो 13 9 आएगा भाई, 117, 3 आ गया बच्चों। अब 13 2 26 आएगा, अब 4 आ गए बच्चों, अभी तो चलता जाएगा, 3 39 आ गया, वाह, 10 आ गए बच्चों। अब क्या करोगे, जीरो लगाना पड़ेगा, 100 आ गए, 100 आ गया तो फिर क्या है, 13 6 7 आ जाएगा, है ना भाई, 13 7 आ जाएगा, 13 6 कितना होता था, 78, 100 एंड कितना हुआ ये, अरे यार ये कितना लिखा मैंने, 91, ये 100 था, इधर लिखो 100 के नीचे फिर आया 91 और फिर 9 आ गया बच्चों। देखो अब 9 आया तो 90 आ गया। तो अब देखो यही चीज़ आ गई ना, यही, अब तो तुमको 6 ही डालना पड़ेगा ना। तो ये पूरा पोर्शन यहाँ से रिपीट हुआ है आपका। तो यहाँ पर आ गया -1.692307, ये इसके ऊपर बार लगा दिया। तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और जहाँ से चीज़ें रिपीट हो जाएं, बस सेम चीज़ आई यहाँ पे देखो, 100 के नीचे 91 लिख के 9 आ गया। अब तो भाई रिमाइंडर तो उसी तरीके से हैंडल करोगे ना, तो सेम चीज़ आपकी रिपीट कर जाएगी, ठीक है। अब 437/999, जैसे 999 बच्चों, तो बस कुछ नहीं करो, 1000 से कम है ना, तो 0.437 बार, क्या लिखोगे, 0.437 बार, क्लियर है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर 1/9 लिखा है, तो देखो 1/10 होता तो 0.1 होता ना, तो आप तो इसको पॉइंट क्या लिखोगे बताओ, 0.09 बार, क्योंकि इसको 0.1 बनना है इसके बाद, ठीक है। पॉइंट 1 बार है ना, वही 1/10 का बस बार है, समझे, उसी का बार लगा दो। भूल जाता हूँ मैं ये चीज़ को, बार बार ध्यान रखता हूँ। ये 437/1000 होता तो 0.437, उससे एक कम है अगर 999 तो 0.437 बार। बाकी तो आप डिवाइड करके देख लो, यही रिपीट मिलेगा आपको। चलिए भाई नेक्स्ट है 33/26, पाँचवा था ये क्या था, पाँचवा। तो ये शॉर्टकट भी रहता है। छठा, बाकी आप डिवाइड कर लेना बच्चों, 33/26, तो ये पर्सपेक्टिव आपको बस बताना था। बाकी आप 26 से इसको डिवाइड करके देखें बच्चों, 26 से आप इसको डिवाइड करें, 26 एंड 33, तो एक बार गया 26, फिर कितना आया भाई 33 26 7, पॉइंट लगाया, कितने बार जाएगा बोलो, 252, 10 6 14, 6 5 14 तो नहीं जा रहा भाई, तो एक जीरो लगाना पड़ेगा भाई। तो 6, तो क्योंकि 20 × 6 120 होता है, तो शायद सही है, 6 6 36, 6 2 12 3 15, रियली देख लो, 26 1 26 7, 26 2 52, ये ले लो 52, 10 2 8, 180, 6 6 3 6 3 15, 10 6 4 और 7 5 2 24, थोड़े सा रह गया बस। 26 9 टाइम्स जाएगा क्या, 9 जाना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। 9 6 54, 5 9 2 18, 5 23, 6 आ गया, 6, अभी तो वापस नहीं आ रहा भाई 6, अब क्या करोगे, 0, 26 2 52, 52 तो आया, पर 70 में घटा था पिछली बार, अब की 60 में घट रहा है, तो कितना आया भाई 8, फिर 0, 8 नहीं आया था अभी तक कभी भी। 26 3 कितना होता है, 52 में 26 और ऐड करो तो 52 6 58, 2 78, 2 आया, 2 आया क्या अभी तक नहीं आया, चलते रहो भाई।
और जीरो लगाना पड़ जाएगा आपकी, तो 200 आ रहा है, 200। ओ माय गॉड, 200 भी नहीं आया अभी तक। कितने से जाएगा भाई? 7 से जाना चाहिए, क्योंकि 140 और 7 6 42, 182, 182, 18 आ गया। अरे 18 आ गया बच्चों, 18, ये 18 आया। तो 2692307, दिस मैच्ड बिकॉज यू विल हैव 182, और फिर कहानी वही चालू हो जाएगी। तो 1.26923007 बार। अब क्या कह रहे हैं? लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p and q where p and q are integers with no common factor other than having terminating decimal. Can you guess the property? q must, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों थर्ड में, कि 2 5 या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल ही केवल होना चाहिए। तो लिख लो, ये तो लिखा ही हुआ है आपके उसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q must have, prime factorization of q must have only powers of 2 or 5 or both। ठीक है, तो चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो बस we have done this। ठीक है, तो कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, 11/25 जैसे है तो 5 स्क्वायर। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स, या जिनको अभी तोड़ा है आपने ऊपर फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चंस में, उन्हीं को तोड़ तोड़ के आप देख लीजिए, तो आप पाएंगे इस बात को। ठीक है, तो चले भाई, तो चले फिर मिलेंगे बच्चों, आप करते रहिए। अब हम लोग ना कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म m/n को करेंगे। ठीक है, m/n को डेसिमल नंबर्स को रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे। लाइक जरूर करना बच्चों वीडियो को, शेयर जरूर करना, अपने कमेंट्स करें, तभी हम आपके बारे में जान पाएंगे। अभी केवल एक ही बच्चा है, शांतनु 2 देंगे, है ना, उसी को अभी हम लोग जान रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे। अब अपने आईडी से करेंगे बच्चों, शांतनु तो जल्दी नाम याद होगा, पर धीरे धीरे हो ही जाएगा बच्चों। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।